एआई के साथ मतलब फ्यूचर सिक्योर है? इन सभी सवालों को समझने से पहले चलिए समझते हैं एआई क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। यहाँ आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड और इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि, यानी मैन मेड बुद्धि। ये कंप्यूटर साइंस में ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल कर सकता है। सोचिए किस तरीके से ह्यूमंस ने अपनी इंटेलिजेंस की डिजिटल कॉपी तैयार कर दी है। एआई मेनली 3 टाइप्स की होती है, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर इंटेलिजेंट एआई। नैरो एआई सिर्फ स्पेसिफिक टास्क कर सकती है। फॉर एग्जांपल टेस्ला कार, ये सिर्फ ड्राइविंग कर सकती है, इसका एआई काफी है और कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए इस एआई को वीक एआई भी कहते हैं। जनरल एआई यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई, ये एआई ह्यूमन के जैसे मल्टीटास्किंग कर सकती है। वैसे तो प्रेजेंट में ऐसा कोई एआई अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई बड़ी कंपनीज का ये गोल है। सुपर इंटेलिजेंट एआई, ये एआई भी शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। माना जाता है कि ये एआई हर मायने में ह्यूमंस को पीछे छोड़ देगा। जिस प्रकार हम सभी को अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए नई नई जानकारियों की ज़रूरत होती है, नए एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एआई को अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। एआई डेटा को खुद से एनालाइज कर सकता है और खुद से कई सारी चीज़ें सीख सकता है। आप लोगों ने सोशल मीडिया यूज़ किया होगा, वहाँ आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपको वही कंटेंट सजेस्ट किया जाता है जो आप एक्चुअल में देखना चाहते हो। सिमिलरली जब आप इस चीज़ पर ज़्यादा रिसर्च करते हो तो आपको एड भी उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। इसी प्रकार जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हो अपने मोबाइल फ़ोन का, तो आपको सजेशंस आती हैं। ये सब एआई का ही कमाल है। एआई ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे डेटा से ही कलेक्ट करता है। इवन तो चैट जीपीटी भी इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा का यूज़ करके हमें आंसर प्रोवाइड करता है। एआई हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है, या फिर ये कहें कि हमारी डेली लाइफ को आसान बना रहा है। आज सिर्फ एआई का यूज़ करके सिर्फ टेक्स्ट लिखकर मन चाहे इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, सॉन्ग सब जनरेट किए जा सकते हैं। किसी वीडियो को ट्रांसलेट करना हो या किसी की वॉइस क्लोनिंग करनी हो, सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है। और ये सब चीज़ें जो एआई जनरेटेड होती हैं, दिखने में और सुनने में बेहद मालूम होती हैं। आप शायद ये पहचानने में कंफ्यूज हो सकते हैं कि असली क्या है और एआई जनरेटेड क्या है। इस टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट अपनी नई स्किल्स को डेवलप करने के लिए कर सकता है। हर कोई इसका इस्तेमाल अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कर सकता है। एआई का इस्तेमाल डिफेंस के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ओवरऑल एआई हर किसी के लिए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है और हमारे घंटों के काम को कुछ सेकंडों में कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी किया जा रहा है। एक स्टूडेंट इसका इस्तेमाल एग्जाम में चीटिंग करने और होमवर्क कॉपी करने के लिए भी कर सकता है। एआई को लेकर हमारा सबसे बड़ा कंसर्न हमारी प्राइवेसी को लेकर होगा। मैंने बताया कि एआई हमारा डेटा कलेक्ट करता है, उससे इंफॉर्मेशन सीखता है, तो अब वो हमारे डेटा को किस तरीके से स्टोर करता है, किस तरीके से उसका यूज़ करता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। एआई को लेकर अगला कंसर्न एथिकली होगा। एआई में एथिकली भी प्रभावित कर सकता है। कोई भी हमारे प्राइवेट इमेजेस, वीडियोस का गलत इस्तेमाल कर सकता है। एआई पर ज़्यादा डिपेंडेंसी भी हमारी स्किल्स के लिए खतरा होगा। अगला यहाँ पर कंसर्न जॉब डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। ये हमारा इतिहास रहा है, जब भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तब तक जॉब्स में बदलाव हो रहा है। एआई भी एक ऐसा ही डेवलप है। तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ एआई की वजह से। लेकिन यहाँ पर खुशखबरी ये है कि कई नई जॉब्स भी उभर कर आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार 97 मिलियन नई जॉब्स 2027 तक उभर कर आएंगी। लेकिन इन जॉब्स का फायदा सिर्फ वही लोग उठा पाएंगे जो एआई को समझते हैं, एआई को जानते हैं। एआई से स्कैमर्स को भी कई हद तक मदद मिलेगी। यूएसए जैसे देश में ऐसे केसेस देखे गए हैं। यूएसए में इस साल 13 मिलियन से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं जहां एआई का यूज़ करके स्कैमर्स ने स्कैम किया। वहां आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स की आवाज़ में बात करके आपसे पैसों की डिमांड की जाती है और हर कोई इसमें आँख बंद करके विश्वास भी कर लेता है, क्योंकि एआई वॉइस क्लोनिंग के मामले में 85% से ज़्यादा एक्यूरेट है। इन
इलॉन मस्क ने भी कहा है कि एआई उन लोगों की जॉब्स कभी खत्म नहीं करेगा जो एआई को जानते हैं, एआई को समझते हैं और खुद को एआई के साथ बदलते हैं। एआई उन लोगों की जॉब खत्म करेगा जो एआई से परिचित नहीं है। तो हमें खुद को एआई के साथ बदलते रहना है और ध्यान देना है कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए हो, ना कि नेगेटिव। धन्यवाद। अगले 20 सालों में, आने वाले 20 सालों में एआई हमारे जीवन में किस तरीके का इम्पैक्ट असर डालेगा? सर एज आई टॉक कि एआई हमारे जीवन को काफ़ी सरल बनाएगा। हेल्थ में, एजुकेशन में, हर जगह एआई काम करेगा। हो सकता है कि कई जगह पर जहाँ पर आज ह्यूमंस काम करते हैं वहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे हैं। एआई हमारे घंटों के काम को सेकंडों में कर सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अभी जब हर कोई फोटोशॉप या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक असली दिखने वाली इमेजेस बनाता था या फिर 3D प्रोग्रामिंग करता था, तो इन सभी में घंटों का समय, महीनों की मेहनत करता है। लेकिन अब सिर्फ एआई का यूज़ करके सेकंडों में सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखकर इमेज जनरेट की जा सकती है। तो यहाँ से ग्राफिक डिजाइनर जैसे लोगों की जॉब को खतरा है। जैसे आपने कहा कि आफ्टर 20 इयर्स वुमेन्स की जगह रोबोट आ जाएंगे, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नुकसानदेह होगा? मैम ये हमारे लिए देखिए दो टाइप्स के लोग हैं, कुछ के लिए लाभदायक, कुछ के लिए हानिकारक। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि इंडिया में सिर्फ 10% लोग हैं जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं और उसको अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। तो ये सिर्फ एआई से उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी के लिए जो 10% लोग हैं उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगा, बाकी सब के लिए। एक और बात कि ये जो रोबोट है तो इनमें ऐसी जो हमने बनाते हैं, जैसे जैसी बुद्धि देते हैं वो वैसी हो जाती है ना? तो हम हो सकता है कि उनकी कुछ चेंज हो जाए, पॉसिबल होगा? मैंने हमने अपने फायदे के लिए बनाया है, वो हमें नुकसान हो जाए। ऑफ कोर्स मैम, मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि हमने एआई को एक दिमाग दिया है। ये हमारे माइंड का एक क्लोन है, इसलिए वो हमारी तरह समझ सकता है, सोच सकता है। तो ये पॉसिबल है पॉसिबल है कि उसका दिमाग चेंज हो सकता है। बस यही था।